संपत पाल पहुंची संघर्ष सेवा समिति कार्यालय। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गढ़े जाएंगे नए आयाम। गुलाबी गैंग भारत का महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक समूह है जो अपनी गुलाबी साड़ियों और बांस की छड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी ने की थी। संपत पाल ने संगठन की शुरुआत बांदा जिले में महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए की थी, जो हिंसा और गरीबी की उच्च दर के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य शक्तिहीनों की रक्षा करना, भ्रष्टाचार से लड़ना और गरीबों के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करना है। धीरे धीरे यह संगठन लगातार लोकप्रिय होता गया और संगठन में हजारों की संख्या में महिलाएं सम्मिलित हो गई। गुलाबी गैंग की ख्याति को देखते हुए इस समूह पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। गुलाबी गैंग की संस्थापक संपत पाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उनकी डॉक्टर संदीप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप ने आश्वासन दिया कि संघर्ष सेवा समिति महिला सशक्तिकरण के लिए गुलाबी गैंग के साथ जुड़कर झांसी और आसपास के क्षेत्र में बृहद स्तर पर कार्य करेगी। वहीं संपत पाल ने डॉक्टर संदीप को छोटे भाई के रूप में अंगीकार कर आजीवन सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि डॉक्टर संदीप समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज मुझे डॉक्टर संदीप के रूप में छोटा भाई मिला है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए रोजगार परक बनाना है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप जैसे लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से इस आंदोलन में तीव्रता आएगी। और इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ साहस और शौर्य के साथ लड़ना यह झांसी की धरती में निहित है। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। इसी तरह हमारी बड़ी बहन संपत पाल भी महिला सशक्तिकरण के लिए तन मन धन से समर्पित है। मैं उनके कार्यों के लिए हृदय तल से सराहना करता हूं और आश्वासन देता हूं कि भविष्य में कभी भी जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इस अवसर पर कामता प्रसाद, हाजरा रब, रोशन आरा, सीमा रजक, प्रतिमा ओझा, छाया, नगीना, भावना सिंह, अंगूरी देवी, चांदनी हंसराज, प्रमला थापा, गुलाब यादव, रविंद्र यादव, गिरीश यादव, अब्दुल रब, दीपक नारायण, मास्टर मुन्नालाल, महेंद्र रायकवार, बसंत गुप्ता, राहुल रायकवार, आशीष विश्वकर्मा, सुशांत गेड़ा, अरुण पांचाल, दीक्षा साहू, संदीप नामदेव, कमल मेहता, राजू सेन, राकेश अहिरवार आदि उपस्थित रहे। गुलाबी गैंग की संस्थापक संपत जी आज कार्यालय आए, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? गुलाबी गैंग की जो मुखिया हैं, ये एक अलग मैटर है। हमारे संघर्ष सेवा समिति में आज हमारी बहन आई है, जिसे अपन माँ का रूप भी दे सकते, बड़ी बहन का भी दे सकते। और सत्यता ये है कि जिस तरह से संघर्ष सेवा समिति समाज में नारी शक्ति के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी के कन्यादान के लिए, बेटी के हित में लड़ने के लिए काम कर रही है, यह सब देखते हुए आया दीदी का जो हमारे कार्यालय पे आगमन हुआ, इसके लिए मैं दीदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलकर। सबसे बड़ी बात कि दीदी ने जो भाई बनाया है, हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, चूँकि हम लोग यहीं बुंदेलखंड की धरा पे हैं, हरदौल महाराज जी की तरह हम लोग भी भाई का कर्तव्य निभाना जानते हैं कि दीदी को जिंदगी में जब भी जरूरत होगी, मैं संदीप साहू हमेशा दीदी के संग में भाई के लिए के रूप में हमेशा खड़ा रहूँगा। और चूँकि न्याय अन्याय के लिए लड़ना, नारी शक्ति का आगे आना, यह तो बुंदेलखंड की भूमि पे हमेशा से रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीरांगना महारानी छीबाई भी इसी धरती पे बुंदेलखंड की धरा को जैसे गौरवान्वित किया है, इसी तरह से दीदी भी दिन रात प्रयत्न करके अपने सुख दुख परिवार छोड़कर दूसरों के सुख दुख को अपनाकर जिस तरह से काम कर रही हैं, उस तरह से वास्तविकता में ये देवीय स्वरूप है। और मैं दीदी के हमेशा ये प्रयत्न करूंगा कि दीदी की इच्छा पूरी करने में जहां हमारा सर्वोच्च लग सके हम लोग लगाएंगे। धन्यवाद करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए गुलाबी गैंग क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, पहली बात तो गुलाबी गैंग महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। दूसरा है जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसका रोकने का काम कर रहा है। दूसरा है जो हमारी लड़कियां हैं और वो पढ़ने जाती हैं, उनका मिर्ची पाउडर का काम कर रहा है कि लड़कियां अपने आप को स्वयं सुरक्षित रहें। अगर उनका नहीं है तो मिर्ची का स्प्रे बना करके हमने रायबरेली में उनको ट्रेनिंग दी थी। और दूसरी बात है कि आजकल लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा घर वालों को हमें सूचित करना है कि अपनी लड़कियों को थोड़ी सी इतना लापरवाह न बनावें, वो पढ़ने लिखने में ध्यान दें, ज्यादा मोबाइल के चक्कर में न रहें। एक तो ये काम करता है। दूसरा जो आज ये अत्याचार फैला बैठा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि खाली मर्द भी दोषी हैं, इसमें महिलाएं भी बहुत दोषी हैं। अभी बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई महिला अपने आदमी को सीमेंट में दबाई दी, कोई हिमालय में फेंक रही है, कोई ज्योति मौर्य जैसे अपने आदमी का छोड़ करके एक बॉयफ्रेंड बना रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को भी मैं नसीहत दे रही हूँ कि ऐसा न करो
कि हमारे देश में एक माता शक्ति होती है, जैसे जननी माँ होती है वैसे एक माँ ही माँ होती है। हमने इनको जन्म दिया है तो हमारे जन्म हमारे कोख से ये पैदा है। नसीहा सेवा समिति कार्यालय आई हूँ, कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ न्याय मिलने वाला है, हमें न्याय इशारा रहा है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा भाई जी से अपने मिलने, मैं इनको दिल से राखी बांधूंगी और अब हम ये झांसी को मजबूत करेंगे अच्छे से। यही मुद्दे पे चर्चा हुई है कि ये जो कौशाम्बी में ये घटना हुई है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इसलिए कि देखिए दुष्कर्म तो होते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि दुष्कर्मी को बचा करके और उनके घर वालों को जेल ठोस दिया जाए और पास को हटा दिया जाए 3 दिन में। मैं ये कह रही हूं कि अगर वो झूठा केस था तो फिर 90 दिन पुलिस क्यों नहीं इंतजार किया? कम से कम 90 दिन इंतजार कर लेती, फिर बाद में जेल भेजती। और अगर उसका बाप जहर खाने की धमकी बार बार थाने में दे रहा है तो ये पुलिस सो गई थी क्या? इनको तो उसको सुरक्षा देना चाहिए, अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए। तो पुलिस दोनों के बीच में ये दोषी है, मैं ये कहने जा रही हूं। अगर काउंटर इनकाउंटर कर रही है तो उसमें भी पुलिस ही का दोष होगा। ये पुलिस पढ़ लिख के जा रही है, वो तो 5 साल की हमारी बोर्ड से ही राजा बनाए गए हैं और जब वो 5 साल के बाद चले जाएंगे तो फिर ये पुलिस क्या करेगी? फिर किसके गुलाम बनेगी? तो ये सत्ता की गुलाम बन जाती है पुलिस, ये अपने सूझबूझ से काम नहीं कर रही, बस इतना मैं कहूंगी। हाँ।